हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में और जानेंगे कि अक्षय ऊर्जा और ये नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है और किस प्रकार ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से डिफरेंट है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जहां पे आप सभी वीडियोज़ के पीडीएफ, स्पेशल गाइडेंस और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। जैसे कि इसका जो ये शब्द है नवीकरणीय ऊर्जा, ये खुद इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ऊर्जा जो एक नवीन प्रकार की है, अक्षय ऊर्जा, जिसका कभी क्षय न होता हो। मतलब वो ऊर्जा जिनके स्रोतों का कभी क्षय न हो या फिर उनके स्रोतों का पुनर्भरण होता रहे। अब जैसे कि वायु ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, इस प्रकार की जितनी भी ऊर्जा है ये सभी ऊर्जाएं अक्षय ऊर्जा है, क्योंकि इनका कभी क्षय नहीं होगा या फिर इनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा को सबसे पहले ऊर्जा को समझते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। देखिए, ऊर्जा को न कभी पैदा किया जा सकता है न कभी ख़त्म किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये हुई ऊर्जा की डेफिनेशन कि जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और जिसे कभी पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, सभी प्रकार की ये जो ऊर्जाएं हैं इनको हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में, जिसको हम अक्षय ऊर्जा का एक बड़ा ही मेन कंपोनेंट मानते हैं। सौर ऊर्जा में क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसमें जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। एक बार अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसके कई अन्य यूज भी हो सकते हैं, तो ये हुई सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जहाँ पे हम जो विंड एनर्जी है, जो हवा में जो ऊर्जा है, उसको कुछ यंत्रों के द्वारा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम ऊर्जा के रूप को बदल रहे हैं। और ये जो संसाधन है ये अक्षय है, हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सौर से जो ऊर्जा आ रही है, जो सौर ऊर्जा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता या फिर इनके स्रोतों का पुनर्भरण होता रहता है, उन्हीं को हम नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमने बात की कि अक्षय ऊर्जा क्या होती है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी एक देश के डेवलपमेंट में क्या डिपेंड करता है। देखिए, या तो आप किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें या फिर किसी एक देश के बारे में बात करें, पहले उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है अगर वो पूरी होगी, उसी के बाद वो आगे सोच सकेगा कि उसको आगे क्या डेवलप करना है, कैसे उसको अपने आप का डेवलपमेंट करना है। अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, तो वो कैसे आगे एजुकेशन, हेल्थ केयर के बारे में सोच सकेगा। तो सबसे पहले उसकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना ज़रूरी है। उसी प्रकार किसी एक देश को आगे रिसर्च के फील्ड में आगे लेके जाना, इस दुनिया में स्पेस को एक्सप्लोर करना, ऐसे काम करने से पहले हमें ये जो एनर्जी वाला जो एरिया है, जो फील्ड है, यहाँ से इंडिपेंडेंट होना होगा। और उससे इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो, या फिर हम एनर्जी का जो मुद्दा है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, कुछ भी हो, उन सब से हम जब अलग हट जाएंगे, जब हम उनसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब हम उनका हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, तब हम आगे रिसर्च के फील्ड में, तब हम आगे आर्ट के फील्ड में, तब हम आगे स्पेस के फील्ड में बढ़ पाएंगे, तब हम आगे डेवलप कर पाएंगे। तो ये बात है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। और जो ये अक्षय ऊर्जा है ये लिमिटलेस है, इसकी किसी प्रकार की लिमिट नहीं है। इसको आप लिमिट नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ इतनी ही लिमिट में आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आप इसको लिमिटलेस जनरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे देश हमारे विश्व में, आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे एनर्जी की बहुत ही बड़ी किल्लत है या बहुत दिक्कत है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर कुछ एशियन कंट्रीज भी ऐसी है जहाँ पे आज भी ऊर्जा की दिक्कत है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का भला करने के लिए या फिर हम उन लोगों तक एनर्जी पहुँचाने के लिए भी अक्षय ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये क्या होती है।
अब बात करते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी होता है। तो जो ऊर्जा है उसको हम दो तरीके से क्रिएट कर पा रहे हैं, चाहे वो पारंपरिक स्रोत हो या फिर अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय स्रोत हो। तो जो पारंपरिक जो तरीका था, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, उनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। क्या होता है, एक तो उन स्रोतों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। दूसरी बात, जब उनको यूज करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। तो ये परंपरागत स्रोतों का इशू है। लेकिन अक्षय ऊर्जा किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है पर्यावरण को, अगर पहुंचाती है तो न के बराबर। तो ये है परंपरागत स्रोत और अक्षय ऊर्जा के बीच का डिफरेंस, किस प्रकार अक्षय ऊर्जा फायदेमंद है परंपरागत स्रोतों के कंपैरिजन में। और जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर वैश्विक गर्मी जिसे हम कहते हैं, उसके बचाव से भी उससे बचाव करने के लिए भी हम अक्षय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने वाले काम हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो नॉर्मली हम जो काम कर रहे हैं, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, या फिर गैस हो, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो पाएगी अगर हम अक्षय ऊर्जा से जो एनर्जी मिल रही है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। और इस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करने से पूरे विश्व में हम एनर्जी का समान वितरण भी कर पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी लिमिटलेस है। तो ये बात की अक्षय ऊर्जा के बारे में। और जो 21वीं शताब्दी है, जिस शताब्दी में हम जी रहे हैं, उसमें क्या होगा कि अब जीवाश्म ऊर्जा के बिना हम रहेंगे, या फिर जीवाश्म जो ऊर्जा है उसके बिना 21वीं शताब्दी का भविष्य तय होने वाला है। क्योंकि 20वीं शताब्दी में पूरा का पूरा जो 20वीं शताब्दी थी वो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत थे या फिर जीवाश्म जो ऊर्जा थी उन्हीं पे डिपेंडेंट थी। लेकिन 21वीं शताब्दी में अब हम अक्षय ऊर्जा की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ पे हम रिसर्च के फील्ड से बाहर निकल के अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि सोलर प्लांट लगे हुए होते हैं, पवन ऊर्जा के लिए चक्कियाँ लगी होती है। इस प्रकार के चीज़ों से हम आज अक्षय ऊर्जा को जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी की जो ऊर्जा होगी वो जीवाश्म ऊर्जा रहित होगी। ठीक है, तो ये बात हुई कि किस प्रकार हम 21st सेंचुरी में ऊर्जा या एनर्जी के फील्ड में मूव करेंगे। और भारत और अक्षय ऊर्जा का जो रिश्ता है उसमें क्या है, भारत जो अक्षय ऊर्जा पे काम कर रहा है, जो कार्यक्रम बनाया है भारत ने, वो विश्व के विशालतम कार्यक्रमों में से एक है। और इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में बात भी करेंगे कि भारत जो अक्षय ऊर्जा के फील्ड में एक जो रिपोर्ट निकाली गई उसमें क्या भारत की रैंकिंग रही है। और आने वाले कुछ बहुत से हजारों वर्षों में क्या होगा कि जो पारंपरिक जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं उस स्पीड से वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। जिसको बनाने में प्रकृति को सालों साल लगे थे उसको हम बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंज्यूम कर देंगे। इसलिए अब हमें पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे मूव करना पड़ेगा अक्षय ऊर्जा स्रोत जो कि लिमिटलेस है। तो ये कंप्लीटली बात की कि अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा कैसे हम पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और किस प्रकार ये हमें हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि अक्षय ऊर्जा विस्तार के कुछ प्रयास जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो सरकार ने भी इसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं और सरकार 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्रिएट करना चाह रही है। उनमें से 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी ही है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। इसीलिए पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्षय ऊर्जा पे। तो क्या बात की हमने कि अक्षय ऊर्जा पे जो काम किया जा रहा है, भारत का भी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है वो इसमें भविष्य देख पा रहा है। और अक्षय ऊर्जा में जो स्कोप है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ऊर्जा है ही नहीं। तो उन देशों को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होंगे और हम दुनिया में एक ऐसा लैंडमार्क भी एक डिसाइड कर सकते हैं और एक बना सकते हैं जहाँ पे हम ये कह सकेंगे कि भारत ने कुछ ऐसा किया या फिर पूरे विश्व ने कुछ ऐसा किया कि हमने ऊर्जा का एक समान वितरण किया पूरे विश्व में। इसलिए अक्षय ऊर्जा का जो मंत्रालय है वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और इस पे बहुत कदम उठा रहा है और भारत इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है अक्षय ऊर्जा को। और ख़ासकर 2014 में सरकार आने के बाद तो ये बात कि हमने अक्षय ऊर्जा का जो समग्र प्रयास जो सरकार कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि साल 2022 तक सरकार ने जो 175 गीगावाट का जो डिसाइड किया है कि हमें
हमें एटलीस्ट हमें क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है जो अक्षय ऊर्जा है, उसमें क्या क्या सरकार करना चाह रही है। तो देखिए, जो साल 2022 तक 175 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की खातिर नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं, बायोमास पावर, सौर पार्क के विकास, अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा नहर के किनारों पर ग्रिड से जुड़े पीवी विद्युत संयंत्र और बायोगैस आधारित ग्रिड विद्युत उत्पादन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अर्थात सरकार इस जो ये टारगेट लिया है, इस पे सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और तमाम योजनाओं में राष्ट्रीय सौर मिशन सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका एक मकसद है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। जैसे कि मैं कह रहा था कि 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट तो सरकार ये चाहती है कि हम सौर ऊर्जा से ही क्रिएट कर लें। उससे क्या होगा कि सौर ऊर्जा से हम जब एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, हम हमारे जो बिजली का जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उससे हम छुटकारा पा पाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अक्षय ऊर्जा हाल ही के वक्त खबरों में किस प्रकार है। तो हाल ही में जारी की गई वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 में ये कहा गया है, REN रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी में ये कहा गया है और ये अनुमान लगाया गया है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर रहा है, कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा जो हमारी कैपेसिटी है वो पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है। और अगर जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, उसी स्पीड से अगर हम काम करते रहे तो विश्व में जल्द ही हम टॉप मोस्ट पोस्ट पे होंगे, क्योंकि भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जो फ्रांस के साथ मिलके, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पूरे दुनिया भर से। और इस प्रकार के अगर अलायंस पे हम काम करते हैं और पूरी दुनिया अगर हमारी हेल्प करती है, तो हम सोलर एनर्जी में एक लैंडमार्क स्थापित कर पाएंगे। तो ये है कि अक्षय ऊर्जा हाल ही के वक्त खबरों में क्यों है। और जो वैश्विक स्थिति रिपोर्ट है, जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है 2018, इसमें यह कहा गया है कि 2017 के अंत तक जो हमारी जो रिपोर्ट आई है वो 2017 के अंत तक आई थी कि इतने वक्त तक भारत, अगर आप जल विद्युत ऊर्जा को अगर आप ऐड करते हैं तो हम 5वें स्थान पे थे, और अगर आप जल विद्युत ऊर्जा को हटा देते हैं, पूरे विश्व में सारे देशों के जल विद्युत ऊर्जा को हटा देते हैं, तो उस वक्त हम नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में चौथे स्थान पर रहे हैं। और 2018-19 में ऊर्जा उत्पादन लगभग 51.15 बिलियन यूनिट रहा है। अक्टूबर 2018 तक का ये डेटा है। तो ये जो ये डेटा है, इसको आप याद रखिएगा, किसी वनडे एग्जाम में ऑप्शनल जगह पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अक्षय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं, ज़्यादातर निजी क्षेत्रों में लागू की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सोलर प्लांट्स हैं उनमें बहुत सी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और वो आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी दिलवा के आपके यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र है वहाँ पे लागू भी किया जा रहा है, और कंपनियाँ भी निजी क्षेत्र की यहाँ पे आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, हमने बात कर ली है। और आंकड़ों के अनुसार 2015-18 तक गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें जो FDI फॉरेन का जो हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है। और इस साल की जो रिन्यूएबल 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है GSR, इसने दो महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया है कि बिजली क्षेत्र में क्रांति के रूप में अक्षय ऊर्जा भविष्य की दिशा में तेजी से बदलाव हो रहा है। मतलब कि अगर हमें बिजली के क्षेत्र में आगे मूव करना है तो हमें अक्षय ऊर्जा में हमारे अक्षय ऊर्जा में हमें हमारे भविष्य को तलाशना होगा। 2016 तक नवीकरणीय ऊर्जा कुल वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत का अनुमानित 18.2% थी, जिनमें से आधुनिक नवीकरणीय जो ऊर्जा थी वो 10.4% थी। लेकिन अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में जो ये नवीकरणीय ऊर्जा का जो कंजप्शन होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं उनका यूज़ इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए हम ये कह पाएंगे कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा का जो यूज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 73.35 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। इसमें से अक्टूबर 2018 में विंड से लगभग 35 गीगावाट और सोलर से 24 गीगावाट या फिर और स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.5 गीगावाट और बायो पावर से 9.5 गीगावाट ऊर्जा शामिल है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हमने इस वीडियो में बात की कि क्या अक्षय ऊर्जा होती है, क्या नवीकरणीय ऊर्जा होती है, किस प्रकार हम पूरे विश्व में मानवता के इतिहास में एक नया बदलाव लेके आ सकते हैं, किस प्रकार हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार अक्षय ऊर्जा विश्व को बदल सकती है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को हटा सकती है। तो इस वीडियो में हमने अक्षय ऊर्जा के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो हम हमारे वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।